हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए एडवांस प्रॉब्लम सीरीज ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद आपका असर्शन रीजनिंग सीरीज आया, आज एमसीक्यू सीरीज भी आएगा। कवर पेज है, आप वहां देख लेना, आपको पर डे पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है, कब कब क्या क्या सीरीज आ रही है। So guys, I am starting here with the electrostatics का chapter number 1, electric charges and field। अभी आज इस वीडियो में उसके 20 क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज का हमने सोचा है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको करवाया जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए भाई पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ थोड़े से टिपिकल है, कुछ में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ तो देखते ही हो जाएंगे। इतना मैंने आपको ट्रेन ऑलरेडी कर दिया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट मींस व्हाट। अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, सभी बच्चों को पता है बॉडी अगर चार्ज है तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, बॉडी अगर चार्ज है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक्सेस का मतलब गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी का मतलब लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली इसका आंसर, इसका मतलब यही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस, चार्ज क्या होता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, राइट। अब अट्रैक्शन जो है ना, वो शॉर्ट मेथड नहीं है ये चेक करने का कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है दूसरी है, अगर वो इसको रिपेल कर रही है ना तो ही शॉर्ट मेथड है आपका चेक करने का कि बॉडी चार्ज है, क्योंकि ऐसे तो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर आप देखोगे तो बॉडी के चार्ज होने का मतलब है रिपल्शन मस्ट है, रिपल्शन मस्ट है। इसके साथ साथ आप देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इफ अ सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस। अगर एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है भरा हुआ अंदर से, एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उनके सरफेस के ऊपर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी रेडियस सेम है तो चार्ज तो सरफेस के ऊपर इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां तो कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये रहा हमारा C option, both the spheres will hold same maximum charge. Let us move to the next question बच्चों। When a conducting soap bubble, यहां पर ना ये conceptual based starting में डाले गए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी डाले जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखना जरूर, आपके बहुत हेल्प होने वाली है यहां से। So when a conducting soap bubble is negatively charged, then अब देखो एक conducting soap bubble है, आप उसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो जब लाइक चार्ज रिपेल करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा दूर होता है, ऐसा सर्कल है, बड़ा सर्कल बन जाएगा। सर्कल है, ऐसा रिपल्शन होगा सारी साइड्स में सेम डायरेक्शन में ऐसे करके, तो ये यहां से एक बड़ा सर्कल बना लेगा, मतलब एक्सपैंड हो जाएगा। वैसे तो आपको बता दो तो ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें अंदर एक्सेस प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से ये ऐसा खुलता है और बाहर आता है। बात ये नहीं है, बात ये है बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं हमसे, ये पूछते हैं कि सर अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तब क्या, अगर मैंने इसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चार्ज दे दिया तब क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो भी ये एक्सपेंड होगा, क्योंकि वहां पर भी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। गॉट इट गाइस, ये कॉन्सेप्ट है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिफ्थ क्वेश्चन। ये 5 बॉल्स ए से ई तक मार्क्ड है, 5 अलग अलग थ्रेड से सस्पेंड कर रखी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं यहां नहीं करा रहा आपको, यू नो व्हाई,
बिकॉज अगर ये क्वेश्चन यहां करा दिया तो एडवांस सीरीज में जो कराया था आप वो वीडियो नहीं देखोगे। तो मैं यहां पर ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आई में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका इन द वीडियो, वो पूरी वीडियो जो है ना सिर्फ इसी प्रॉब्लम पर बनी हुई है। गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड दैट वीडियो, राइट। चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a plastic rod is rubbed with wool is brought near the knob of a negatively charged gold leaf electroscope, the gold leaves। भाई देखो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि हम तो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें जो है ये क्वेश्चन चाहिए था। अब तीन तरीके होते हैं, या तो आपका अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप होगा, या तो आपका अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप होगा, या आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगा, या आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगा। समझना, यहां पर आप या तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेकर आओगे, राइट, या नेगेटिव के पास पॉजिटिव को लेकर आओगे, ठीक है ना, या पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लेकर आओगे, या नेगेटिव के पास नेगेटिव लेकर आओगे, या फिर अनचार्ज्ड के पास आप या तो पॉजिटिव लेकर जाओगे या नेगेटिव लेकर जाओगे, राइट है जी। अब ध्यान से देखिएगा, आप प्लास्टिक रॉड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, उसको आप वूल पर रब कर रहे हैं, तो कायदे से तो ये न्यूट्रल हो गए ना। अब आप न्यूट्रल बॉडी को किसके पास लेके जा रहे हो? नेगेटिवली चार्ज के पास लेके जा रहे हो, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने यहां पर ऐसा किया, न्यूट्रल को नेगेटिव के पास ले गए, तो क्या होगा? लीव्स या तो डाइवर्ज होगी या कोलैप्स होगी। यहां देखो, इस केसेस में जब मैं यहां पर सेम कर रहा हूं, पहले तो देखो, न्यूट्रल के पास पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर जाओगे, न्यूट्रल के पास पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर जाओगे तो लीव्स विल डाइवर्ज। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब यहां पर न्यूट्रलिटी आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स। और अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की बात करोगे, सेम वाले की बात, दे डाइवर्ज फर्दर। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें हमेशा कंफ्यूज करता है। ये एक चार्ज को डिटेक्ट करने का डिवाइस है, बट ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट इट गाइस, ये आपने देख लिया। तो यहां क्या हो रहा है, न्यूट्रल किसके पास जा रहा है? नेगेटिव के पास। सो यस, लीव्स विल डायलेट, यस, लीव्स विल डायलेट। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट, ये पॉइंटर्स हमेशा याद रखना। चलिए बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, कूलाम्स लॉ इज एनालॉगस टू व्हाट? भैया कूलाम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंड कर रहा है। और वही न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला जो लॉ है वो भी तो यही कहता है, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई। कहता न्यूटन ने दिया फॉर्मूला ऐसे करके, ये न्यूटन ने इनने बोला F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर। कूलाम भैया ने यहां से देखा, अच्छा तो तुम ऐसा फॉर्मूला दोगे तो मैं भी दे देता हूं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इन्होंने पूरा यहां से झांक लिया और फिर फॉर्मूला दे दिया, राइट। खैर ये तो हंसी मजाक था, यहां पर आपका आंसर है। सो दिस इज योर आंसर, यानी कूलाम्स लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट बच्चों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, अपना 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन क्या है? 2 point charges Q1 and Q2 exert a force F on each other when kept certain distance apart। ध्यान से देखिएगा, दो चार्जेस है, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। जब ये कुछ R डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ R डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये आपस में फोर्स F लगाते हैं। F इज लाइक K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। If the charge on each particle is halved and the distance between the two particles is doubled, now what is happening? चार्ज आधा हो गया, मतलब Q1 by 2 और Q2 by 2 और डिस्टेंस हो गया डबल 2R। तो
व्हाट इज द न्यू फोर्स, एफ डैश निकालना है। एफ डैश क्या होगा बच्चे, के Q1 मतलब Q1/2, Q2 मतलब Q2/2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हो बेटा के Q1 Q2 बाय 2 दूने 4, 4 4 16, ये तो इधर ही जाएगा 16R²। अब ये तो ऑलरेडी हमें पता है F है, तो ये हो गया आपका F/16। तो आपका आंसर है बच्चों F/16, यानी जो नया फोर्स आया वो 16 टाइम्स कम हो गया अगर चार्ज आधे हो गए और डिस्टेंस आपका डबल हो गया। गॉट इट? ये हो गया, क्योंकि आपको पता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज कम करे फोर्स तो कम होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बड़ा होगा फोर्स तब भी कम होगा। तो डिस्टेंस की वजह से भी कम हुआ, चार्ज की वजह से भी 4 गुना, चार्ज की वजह से कम हुआ, 4 गुना डिस्टेंस की वजह से कम हुआ। क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स केप्ड सम फिक्स्ड डिस्टेंस d apart exert a repulsive force F on each other. A similar uncharged ball after touching one of them is placed at the midpoint of line joining the two balls. Force experienced by the third ball. ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये आपका Q है और ये भी Q है। Q उसने क्या बोला, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल बॉल्स, मान लेते हैं R दूरी पर रखा हुआ है। अब कहता है एक सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल है, उसने एक को टच किया, हटाया, फिर बीच में रख दिया। जब भी टचिंग वाली बात आती है ना बच्चे, उस केस में आपका चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्जेस पहले कुछ थे वो अलग बात है, अब कुछ और हो जाएंगे। लाइक आप देखो Q है, अब क्या बन जाएंगे आपके, अब आप देखोगे तो 0 वाला आपने इस पे प्लेस कर दिया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नाउ Q डैश विल बी Q1 प्लस Q2/2। तो आपका जो नया एपरेटस या नया सिस्टम बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, 0 और Q को आप मिलाओगे तो 0 प्लस Q/2 यानी Q/2 बन गया, यानी अब एक चार्ज Q/2 है, बीच में रखा अनचार्ज वाले को, वो भी Q/2 और इस पे Q है। अब ये कहता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द थर्ड बॉल विल बी, पहले अगर आप देखोगे तो F क्या है बच्चे, F है KQ²/R²। तो अब F के टर्म्स में फोर्स बताना है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये Q/2 इसको इधर को रिपेल करेगा और ये Q वाला इसको इधर को। चार्जेस कम है तो ये वाला जो F1 है ये कम होगा, F2 ज्यादा होगा, मतलब अगर F नेट देखा जाए तो वो क्या होगा, F2 माइनस F1। अच्छा जी, F2 है क्या, K Q इंटू Q/2, अब दूरी भी तो R/2 हो गया, दूरी भी तो आधी हो गई ना, तो भाई R/2 का होल स्क्वायर, भैया आप ये तो Q2 हो गया, माइनस K इसका क्या होगा, Q/2 इंटू Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। गॉट इट? ये आपका F नेट हो गया ऑन थर्ड बॉल, जो वो एक्सपीरियंस करेगा। देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका KQ²/2, नीचे आपका R²/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आया 2KQ²/R²। अब इस 4 से ये 4 तो कट जाएगा, तो ये सिर्फ आया माइनस KQ²/R²। आंसर आया KQ²/R²। और याद है ये तो आपका F के बराबर है, तो मतलब इतना सब वाकया होने के बावजूद भी जो हमने बीच में जो चार्ज रखा है वो वाला उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने के बराबर, F के बराबर। आई होप बच्चा पार्टी आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन था आपका 9th वाला, मैंने कहा था ना कुछ तो देखते ही हो जाएंगे, कुछ में समय लगेगा बट बहुत इजी होंगे, कुछ में शायद थोड़ा समय लगे, थोड़ा टफ भी होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा 2 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस A एंड B आर R डिस्टेंस अपार्ट, मतलब 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस है, ठीक है ना, आपका Q मान लेता हूं, Q मान लेता हूं, ठीक है ना, और ये आपका R दूरी पर रखे गए हैं, मैंने कहा ओके। अ थर्ड पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना,
वो जो है ना वो यहां पर हमने रखा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको क्यू क्यू मान लू, ये ए है, अगर मैं इसको क्यू मान लू और इसको भी क्यू मान रहा हूं, इसको बी मान लेता हूं, और यहां पर मैं स्मॉल क्यू रख दूं, सपोज करो यहां पर मैं स्मॉल क्यू रख दूं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है ना, आर दूरी पर रखे गए हैं, तो ये दूरी क्या होगी r/2, ये दूरी भी क्या होगी r/2। गॉट इट? ऐसा करके अच्छा, फ्रॉम द सेंटर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन, कब मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे यहां पर ये जो है दो इक्वल पॉइंट चार्जेस है, यहां पर कोई ऐसा नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव तो सेम पॉइंट चार्ज होंगे, फिर तो ये क्यू क्या करेगा, ये इसको इधर को रिपेल करेगा, मतलब F1 हो गया, ये क्यू इसको इधर को रिपेल करेगा, मतलब F2 हो गया। अब एक बात बताओ, ये d दूरी पर रखा गया है, ये वाला जो है ये d दूरी पर रखा गया है, ये d दूरी पर रखा गया है, तो ये r/2 है, तो ये क्या बनेगा √r² /4 प्लस d², ऐसा ही होगा, d² प्लस r/2 का होल स्क्वायर मतलब r²/4 है ना। तो ये F1 और F2 तो बराबर होगा, कितना आएगा F1 बराबर F2 कितना आएगा k QQ बाय अपना ये दूरी कर लो √r² प्लस d² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आया KQQ बाय r²/4 प्लस d²। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो इस F1 वाले के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और इस F2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट है जी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये थीटा होगा तो आप क्या कहोगे, ये वाला भी थीटा होगा, राइट है जी, और ये वाला भी थीटा होगा क्योंकि लाइंस ऐसी ही क्रॉस कर रही है। तो आपको पता चला कि ये वाला F1 cos थीटा और F2 cos थीटा होगा, ये वाला आपका F2 sin थीटा होगा, और ये वाला आपका F1 sin थीटा होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप इसको। अब क्योंकि F1 तो F2 के बराबर है, तो F1 sin थीटा जो है वो F2 sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि एक्चुअली है, कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर एक्चुअली। अब क्योंकि जब ये कैंसिल आउट कर गए तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, यानी आप कह सकते हो 2F cos थीटा, यानी 2F cos थीटा, यानी आप ध्यान से देखिएगा, यही से आप cos थीटा भी निकाल लो। cos थीटा क्या होगा, बेस इज लाइक आपका d अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा आपका √r²/4 प्लस d², ये cos थीटा हो गया। तो टोटल ये जो F नेट है उसको लिखो जरा आप, अब F नेट लिख लो आप, F नेट क्या होगा, F नेट विल बी 2, F की जगह क्या डालोगे आपका, ये रहा KQQ बाय r²/4 प्लस d² की पावर 1, ठीक है जी, इंटू d बाय √r²/4 प्लस d², मतलब पावर 1/2। इसको फर्दर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, 2KQQD बाय पावर 1/2, पावर हो गया बेटा आपका 3/2, पावर हो गया बच्चे आपका 3/2। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये तो मेरा F है, ठीक है ना, ये तो मेरा F है। मैं आपको पता है क्या कहूंगा, फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा dF बाय dd शुड बी 0। ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप फोर्स का डिफरेंशिएशन 0 कर दो, आपका फोर्स मैक्सिमम है, वहां से आपका डिस्टेंस आ जाएगा। यानी आप क्या करोगे, आप कहोगे सर यही से d बाई dd ऑफ F की जगह क्या डालोगे यहां पर 2KQQ इंटू d अपॉन, एक काम करो ना, एक काम करो, इतने तो हम समझदार है, तो जो कांस्टेंट वाली चीज है वो बाहर आ जाएगी, यानी यहां से हो गया 2KQQ, यहां पर हो जाएगा d बाई dd ऑफ आपका d अपॉन r²/4 प्लस d² की पावर 3/2।
राइट है जी, की पावर 3/2। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करना है हमें, ये u है और ये v है, तो uv वाला u अपॉन v वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। आपको पता रहना चाहिए ये चीज, दैट d by dx ऑफ या d by dx ऑफ u by v इज लाइक v इंटू d by dx ऑफ u माइनस u इंटू d by dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये आपका एक क्वेश्चन रूल होता है। तो इसको भी जरा ट्राई करते हैं बच्चों, इसको भी जरा ट्राई करते हैं। यहां से आप देखो 2kq तो बाहर आ गया और ये बराबर किसके है, बराबर 0 है ये, ठीक है, बराबर 0 है। तो अगर बराबर 0 है तो ये तो वैसे भी उधर जाकर 0 हो गया, q ही लिखना है। इसको देखो, यानी ये u है, u v है, तो v को आगे ले आएंगे, ठीक है ना, आपका v आगे आ गया। सो r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2, v आगे आ गया, इंटू d by dx ऑफ u इज लाइक व्हाट, d। इवन यहां पर x थोड़ी आएगा, यहां पर तो d by dd है, ठीक है ना, माइनस u आगे आ जाएगा, मतलब d आगे आ जाएगा, इंटू d by dx ऑफ अपना ये r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आपका r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। भैया ये तो वैसे भी जाकर मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। जरा ऊपर चलते हैं, जरा हम लोग ऊपर चलते हैं बेटा, ठीक है ना, जरा हम लोग ऊपर चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या कर दिया हमने, इसको ऊपर ले गए, तो मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है। जरा नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, यहां से ले लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स अपने साथ, कॉन्सेप्ट में क्या है, r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2, r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2, dd/d क्या हो गया, 1 हो गया, dd/d क्या हो गया, तो 1 हो गया, माइनस यहां पर जो मैंने x लिखा है वो x नहीं आएगा बेटा, x नहीं आएगा, यहां पर भी d/d आएगा, यहां पर भी d/d आएगा, ठीक है ना। और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अब d तो बाहर है, इसको उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यानी कि आप लिखोगे माइनस डी इंटू, अब ये क्या है, चेन रूल लगेगा, पूरा पावर है, तो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन इंटू, फिर इसके अंदर सिर्फ इस वाले का जिसने x की जगह ले रखी है, तो आप करो इसको, तो ये हो जाएगा 3/2 आपका r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू आपका ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इंटू 2d हो गया, अगर इस d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बराबर 0। मैंने कहा था ना हैवी क्वेश्चन है, पर एडवांस है, करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। और देखो यहां से आप देखो r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस यहां पर आप देखो 2 से 2 कट गया, 3d स्क्वायर r²/4 प्लस d स्क्वायर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इक्वल्स टू 0। एक काम करेंगे, इसको वहां ले जाओ, मतलब r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 3d स्क्वायर r²/4 प्लस d स्क्वायर की पावर 1/2। भैया 1/2 से आपका ये 1/2 कट जाएगा, ये सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी ये हो गया r²/4 प्लस d स्क्वायर बराबर 3d स्क्वायर। यानी इसको वहां ले जाओ तो ये फर्दर आपका सॉल्वेबल है, r²/4 बराबर 3d स्क्वायर में से d स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये हुआ आपका r²/4 बराबर 2d स्क्वायर, यानी आपका r²/8 बराबर d स्क्वायर, यानी d हो गया आपका r का रूट r स्क्वायर का और 8 का रूट 2√2। तो जब d आपका r/2√2 हो जाएगा तो उस समय आप कह सकते हो कि यस मेरा जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। सो d शुड बी r/2√2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।
एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखो, मेरे को काफी अच्छा लगा, हैवी था बट हो गया, अच्छी बात है, मेरे को काफी अच्छा लगा। आपने इस फोर्स को किया, कंपोनेंट तोड़े, फाइनल फोर्स को ऐड किया, उसका डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, बराबर 0 रखा। कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे था, बस थोड़ी कैलकुलेशन हैवी थी, हमने निकाल लिया, हमारे लिए बहुत ईजी रहा। राइट बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, 11th क्वेश्चन। 11th क्या बोलता है कि सर, अ चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हैज इट्स लीव्स अपार्ट बाय सर्टेन अमाउंट हैविंग एनक्लोज्ड एयर। व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज सब्जेक्टेड टू एक्स रेज, देन द लीव्स फर्दर डायलेट, कोलैप्स, स्टार्ट ओसिलेटिंग, रिमेन अनअल्टर्ड। मैंने आपको क्या बताया था? सेम विल डाइवर्ज फर्दर, राइट? न्यूट्रल के पास आप पॉजिटिव नेगेटिव लेके आओगे, दे विल डाइवर्ज। अपोजिट लेके आओगे तो दे विल कोलैप्स। अब यहां क्या हो रहा है? एक्सरेज क्या करेगा? पास वाली एयर को आयनाइज करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब यहां से क्या होगा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, वो भी चार्ज्ड है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप देख पाओगे तो चार्ज अगर यहां से जाएगा, मतलब देखो अपोजिट जाएगा अट्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव है उसके पास नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव जा रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब न्यूट्रल हो गया तो क्या हो जाएगा? कोलैप्स। न्यूट्रल हो गया तो क्या हो जाएगा? कोलैप्स। कहानी क्लियर है? बता दिया आपको, पहले ही समझाया था 6th क्वेश्चन में, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप यही से समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स A0 एंड -A0। दो चार्जेस है, एक ओरिजिन ले लो, एक A0 पर है और एक -A0 पर है, ये भी Q है, ये भी Q है, मतलब ये दूरी भी A है और ये दूरी भी A है। एंड अपोजिट चार्ज -Q, एक अपोजिट चार्ज है -Q, उसको आप रेस्ट पर रख रहे हो, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट 0A, मतलब ये दूरी भी आपकी A है, यानी ये हो गया आपका 0A वाला पॉइंट। इसको रिलीज करेंगे तो एक काम करो, नीचे भी उतनी दूरी बना लो, इसको A पॉइंट मान लेते हैं और इसको B पॉइंट मान लेते हैं। द चार्ज -Q विल मूव टू इंफिनिटी, मूव टू ओरिजिन एंड रेस्ट देयर, अंडरगो SHM अबाउट ओरिजिन, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बट SHM। ठीक है ना? देखो भाई, ये Q है, ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर ये थीटा, ये थीटा, ये F1, ये F2, अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया, इसके कंपोनेंट टूट जाएंगे, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, राइट है जी? ये क्या है? A, ये क्या है? A, तो ये क्या होगा? √2A, मतलब A² + A² का √2A। तो आप देखो F1 क्या है बेटा? F1 आएगा KQQ/√2A का होल स्क्वायर, यही F2 भी है, और वी कैन से KQQ/2A², और वी कैन से KQQ/2A²। गॉट इट गाइस? ये आपका F1 बराबर F2 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेकिन मेरा क्या हो गया? इसका एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर गया, साइन थीटा वाला, यानी F नेट क्या होगा? 2F cos थीटा, यानी वही F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, यानी 2F cos थीटा, यानी F नेट इज 2F cos थीटा। अब ध्यान से देखो, अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरा F नेट 2F cos थीटा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहां पर हम सीधा सीधा कहेंगे 2F इज व्हाट? KQQ/2A²। cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है बेटा? सो cos थीटा इज, बेस इज लाइक आपका, बेस क्या है? A अपॉन हाइपोटेनस इज √2A, अपॉन हाइपोटेनस इज √2A। अगर आप इस बेस को A के बजाय X मानते, अगर आप इस बेस को A के बजाय X मान रहे हो, आपका X अपॉन √2A मान लेते हैं, ऐसा कुछ X डिस्टेंस है, नहीं पता ना, जरूरी नहीं है सेम हो, तो आप क्या करोगे? इंटू X अपॉन √2A। गॉट इट? ऐसा ही हो गया। अगर आप देख पा रहे हो तो जो F नेट है, मतलब F नेट जो है, आप यहां से देखो, इधर से आपका F नेट, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये X की जगह भी अगर A डाल दोगे तो ये लीनियर तो नहीं है, हाँ या ना?
एसएचएम होने के लिए फोर्स क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इक्वेशन आपकी लीनियर होनी चाहिए। यहां पर अगर इससे ये कैंसिल आउट कर दो तो इक्वेशन हमारी किसी भी तरीके से लीनियर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आप देखो जब इस पॉइंट पे रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और इस पॉइंट पे रहेगा तो ये इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगा। ऊपर रहेगा तो नीचे अट्रैक्ट करेंगे, नीचे जाएगा तो ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में वो ओसिलेट करता रहेगा, बट एसएचएम नहीं करेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर। फॉर एसएचएम लीनियर कंडीशन इज मस्ट, बट यहां लीनियर वाली कहानी नहीं दिखाई दे रही है। सो इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, but it will not execute SHM. राइट बच्चों? सो फाइनली 12 क्वेश्चन हो गए हैं भाई, आपको ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। देखिए 13th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा हेवी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है बट इजी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। 4 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा जी, पहले ना आप कॉन्सेप्ट को समझा करो, वो क्या बोल रहा है उसके बाद लिख दिया करो। Q है, Q है, Q है और Q है। 4 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं और एक चार्ज है जो बीच में यहां पर Q रखा हुआ है। is placed at the center of the square. If the system is in equilibrium, then the value of Q is what? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बच्चे, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब बीच वाले चार्ज को रहने दो, वो तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दो। यहां लिखवा देता हूं, यहां देख लो बच्चों, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, for system to be in equilibrium, force net on any one charge is 0। उसको 0 कर दो बस। मैं एक काम करता हूं, मेरी ये वाली पोजीशन जो है ना फेवरेट है, इसको उठा लेता हूं। आप किसी को भी कर सकते हो, इसको बात एक ही है। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रखना है तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। पहले जो सेम वाले हैं ना उनको देखो, ये इधर लगाएगा F1, मान लेते हैं ए दूरी है, ठीक है, और स्क्वायर है तो ए दूरी, इन दोनों के बीच में क्या होगा? a√2। तो ये वाला क्या होगा? a√2 का आधा। अब ये तो यार आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, अब इतने बेसिक चीजें तो नहीं बताऊंगा ना। तो ये F1 हो गया, ये क्या करेगा? F2। तो आप देखो F1 कितना आएगा? KQ²/a²। वही सेम F2 भी है। इनका कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? F रिजल्टेंट विल बी आपका √of F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। यानी आप cos 90 को 0 मान लो, तो F रिजल्टेंट क्या हुआ? √of आपका F² प्लस F², यानी ये आ गया आपका √2F, क्योंकि 2F² है, F बार आ जाएगा F√2। F रिजल्टेंट इज F√2 और √2F, बात एक ही है। ये इस डायरेक्शन में है। उसके बाद एक और Q है मेरे पास, एक सेकेंड होल्ड करिएगा बच्चों, हाँ जी। उसके बाद एक और Q है मेरे पास, जो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो दिस इज F3 विच इज KQ² आपका a√2 का होल स्क्वायर, और वी कैन से KQ²/2a², और वी कैन से KQ²/2a²। तो F नेट लेफ्ट वाले साइड में क्या हो गया? अब F नेट क्या हो गया? वो हो गया आपका F√2 प्लस ये क्या है? F है, तो F/2 बोल दो आप। यानी आप यहां से F कॉमन लेकर ब्रैकेट में √2 + 1/2 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये है सेम चार्जेस वाले की वजह से, कैपिटल Q वाले की वजह से। अब अगर वो उधर जा रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स के लिए कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, मतलब इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। Q का साइन शुड बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बाद में लगा देंगे। इसका फोर्स कितना है बेटा? तो F on Q ड्यू टू स्मॉल q विल बी KQQ/a√2/2 का होल स्क्वायर, और यू कैन से ऊपर लेके जाओ 4KQQ/2a², 2 से 2 कट गया, ये ऐसा है, यानी 2KQQ/a²।
अब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है, आपस में अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तो आपका एफ नेट 0 होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप बैलेंस करवा दो इन दोनों को कैसे भी करके, मतलब f √2 + 1/2, यहां पर 2 अलग ले लो, ये तो आपका क्या है, अच्छा जी, तो आप f भी नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे आप। कैसे? f की जगह kq² √2 + 1/2 बराबर बेटा, क्योंकि q नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो आप, मैग्नीट्यूड नहीं मांग रहा ना वो आपसे, वहां पर आपका नेगेटिव में भी आंसर है, तो ये हो जाएगा -2kq³ a² से a² कट गया, k से k कट गया, एक q से एक q कट गया। अब क्या करोगे, इस 2 को डिवाइड मारो तो आपको मिल रहा है सर स्मॉल q बराबर, माइनस उधर ले जाओ, -q/2 ब्रैकेट में है √2 + 1/2, इसको फर्दर सॉल्व करो तो स्मॉल q बराबर -q, एलसीएम लेके 2 का 2 बाहर 4 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2√2 + 1, तो आपका आंसर आया -q/4 1 + 2√2, -q/4 1 + 2√2। So this is your final answer. You guys can take a screenshot और आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं साइड हट गया, लेकिन बड़े मजेदार चीज है, अच्छे से कर लो, मजे आएंगे। गॉट इट बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अपना क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 14? ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? सो यू कैन से चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है Q बराबर ±NE। अब कभी कभार क्या होता है, नॉट ट्रू के बजाय हम ट्रू पढ़ लेते हैं और सीधा सीधा फटाफट प्रेशर में फर्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है हमारे लिए। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो फाइनल आंसर ये है दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये ट्रू होता है आपका मास के केस में, जब आप करते हैं E बराबर mc²। सर मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास, एनर्जी मास कंजर्वेशन वाला पूरा सिस्टम जो है ये आपका यहां पर नॉट ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज पोसेस करेगा? देखिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज करता है, तो देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात तो हो नहीं रही है, यहां पर कह रहे हो कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। राइट है जी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी इतना मास इतना चार्ज होल्ड करेगा, तो 1 kg कितना होल्ड करेगा? 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻⁻31। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16/91 ऊपर ले जाओ, 19 से ये क्या आएगा आपका? 19 से ये आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका -19 और -31 इज लाइक +31 हो जाएगा, 20 21 12। अगर एक और जीरो हटा दूं तो 160/91 × 10⁻11। देखो जरा 10⁻11 वाला सिर्फ अपने पास एक ही ऑप्शन है, 1.76 × 10⁻11 कूलम। आप इसको पूरा डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा। सो 1 kg में इतने नंबर ऑफ मतलब 1 kg इलेक्ट्रॉन्स में जो आप देख पा रहे हो, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज वो पोसेस करेगा, क्योंकि इतना kg अगर इतना एक कूलम चार्ज पोसेस करता है तो 1 किलो इतना कूलम चार्ज पोसेस करेगा। चलिए बच्चा पार्टी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के लिए करेक्ट रिलेशन क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ये F12 है, ये F21 है, इधर को Q1 है और Q2 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, Q1 को Q2 अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 को Q1 अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर ऐसा है तो इनका मैग्नीट्यूड अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 होगा।
लाइक +2 -4, एक प्लस एक माइनस को माइनस करोगे आंसर माइनस में ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी लेस देन 0। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो उनका मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। गॉट इट बच्चों? चले बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना 17th क्वेश्चन। A charge Q is to be distributed on two conducting spheres. What should be the value of the charges on the spheres so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other? बच्चा पार्टी, जैसे आपको प्रॉब्लम नंबर 1 कराया था वहां पर, वैसे ही एडवांस्ड सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 2 है ये, वैसे ही एडवांस्ड सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 2 है ये, राइट? तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई वाले पर क्लिक करोगे तो आपको वहां से भी आ जाएगा, तो आप इसको भी जरूर करिएगा बच्चा पार्टी, ये भी आपका वहां से आ जाएगा। छोड़ना मत बेटा, क्योंकि 20 क्वेश्चन का आपने ये जो प्लेज ले रखा है तो इसको आज ही आज में खत्म करना है, ताकि परसों जो है हम और 20 क्वेश्चन कर सके, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की सीरीज है आपकी। चले बच्चों आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। A point charge Q1 exerts an electric force on a second point charge Q2. If third Q3 is brought near the electric force of Q1 exerted on Q2. बेटा जब मैं आपको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा रहा था तब आप वहां पर क्या कर रहे थे? Q1, Q2, Q3, Qn। मैंने कहा था जब ये 1 वाला इस Q वाले Q पर फोर्स लगाएगा तो इन बाकियों का कोई लेना देना नहीं है, ये इनसे मेरे उस वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप Q3 को भले ही पास ले आओगे तो भी आपका दोनों वाले F1 और F2 के फोर्सेस के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे रिमेन्स द सेम, उनमें कोई इश्यू नहीं है, राइट बच्चा पार्टी? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चले बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा है। +4Q, Q and -Q are placed on a line of length L0, L/2 and L। मतलब ये कुछ ऐसे से रखे गए हैं, मतलब ये कुछ ऐसे से रखे गए हैं, मतलब लेंथ क्या है आपका 0, ये L/2 है और ये L है। कहने का मतलब ये कि ये आधी लेंथ है और ये भी आधी लेंथ है, और रखे कौन कौन से गए हैं? 4Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। अब ये कहता है कि व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0। अभी जैसे ऊपर वो स्क्वायर वाला किया ना, लगभग वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स 0 रखना है, तो Q का क्या होना चाहिए आंसर? पॉजिटिव नेगेटिव। भाई पहले तो 4Q इसको रिपेल करेगा F1 क्या होगा बेटा? KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाय L², ये इसको रिपेल करेगा। वहीं पर इसका नेट फोर्स को 0 होने के लिए ये कैपिटल Q इसको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, कैपिटल Q का इसको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर F2 की बात करते हैं तो F2 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो होगा आपका KQQ अपॉन L/2 का होल स्क्वायर, और यू कैन से ऊपर ले जाओ 4KQQ बाय L² हो जाएगा। गॉट इट बच्चों? ये F2 है। अब इसके ऊपर Fnet 0 है, इसके ऊपर Fnet 0, अगर Fnet 0 है तो ये F1 और F2 बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये Q नेगेटिव होना चाहिए, दिस शुड बी नेगेटिव या मस्ट बी नेगेटिव, इवन शुड क्या, मस्ट बी नेगेटिव, तो दोनों को बराबर कर दो बस आप। फॉर Fnet ऑन स्मॉल q टू बी 0, आपका F1 शुड बी इक्वल टू F2, यानी आपका 4KQ² बाय L² शुड बी इक्वल टू आपका 4KQQ बाय L²। भैया L² से L² कट गया, 4 से 4 कट गया, Q से K कट गया, Q से Q कट गया, तो Q बराबर -Q होना चाहिए, या स्मॉल q बराबर कैपिटल Q होना चाहिए। तो आपका कैपिटल Q बराबर -Q हो ही गया, ये फाइनल आंसर है आपका, राइट? अगर कैपिटल Q -Q के बराबर हो जाएगा तो 4Q -Q को अट्रैक्ट करेगा, ये +Q -Q को अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर तो 0 ही है। इस 4Q को ये इधर रिपेल करेगा, -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Fnet तब भी 0 हो जाएगा। ये रहा। अब इसी के साथ साथ बच्चों ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है और ये वीडियो हमारी खत्म होने वाली है, राइट बच्चों? तो खुशी की बात तो है ही। क्वेश्चन देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A particle of mass m and carrying charge -Q1 is moving around a charge +Q2 along a circular path of radius r. Find period of revolution of the charge -Q1. Find period of the revolution of charge -Q1.
मतलब एक m मास का पार्टिकल है जो कि -q के आसपास घूम रहा है, राइट। आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर ये -q1 है तो इसके चारों तरफ -q2 घूम रहा है r रेडियस का, ठीक है ना। तो आपको रेवोल्यूशन ऑफ पीरियड का टाइम पीरियड चाहिए। बच्चों आप एक बात बताओ, जब ये घूमेगा तो पहले तो आप ये देखो, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर, राइट। ये जो फोर्स है दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, और F सेंट्रीपिटल क्या होता है, या तो mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर बेटा। अब आपको तो टाइम पीरियड चाहिए, अगर मैं आपको बता दूं तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई टाइम। तो आप देखो यहां से k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दो, q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बराबर mr ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, सबको इधर ले आओ, मतलब टी स्क्वायर बराबर बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यहां से आपका 4 पाई स्क्वायर, नीचे आपका q1 q2। सो फाइनली टाइम पीरियड बराबर 4 4 16 अंडर रूट ऑफ 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाई q1 q2। देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अच्छा m रह गया, हमसे m रह गया तो m भी लगा दो, mr क्यूब बाई q1 q2। सो अपना ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझो, जब ये रोटेट करेगा पहले तो ये जो इनका आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर बाय r, ये mr ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, बिकॉज v होता है r ओमेगा, तो ये mr ओमेगा स्क्वायर आ गया, इनको बराबर किया, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी यानी स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, टी स्क्वायर उधर भेजा, बाकी सारी वैल्यूज इधर भेजी, अपना टाइम पीरियड आ गया। गॉट इट गाइस। तो बच्चा पार्टी ये आपने कर लिया। अब ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हो गई। अब ये इसको शेयर करना, सपोर्ट करना आपका काम है, नीचे कमेंट में लिखना आपका काम है कि आपको ये कैसी लगी, क्या ये हेल्पफुल सीरीज थी आपके लिए, क्या इससे आपकी हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई। बाकी आपसे मुलाकात तो करते रहेंगे आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।